जय श्री राधे मित्रों। आज की कहानी है श्री कृष्ण और लकड़हारा। प्रिय भक्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव का एक लड़का सूरज लगभग 8 वर्ष का बेहद ही दुर्बल बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय पेड़ से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। उसने देखा एक पेड़ की कुछ सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी हुई थीं। सूरज में एक विशेषता यह थी कि वह हरी भरी टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज इन्हें ही काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर सूरज उस टहनी को काटने लगा। क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी, इसलिए अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में जा गिरी। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज भी यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा उस समय अति तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। प्रिय भक्तों, वह लड़का सूरज अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी उस धारा में बहने से बच ना सका। उसके काफी देर मशक्कत के बावजूद भी वह बचने में सफल नहीं हो सका और धारा में बहता ही चला गया। तब उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपनी मदद करने के लिए पुकारा। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था, परंतु श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। तब प्रभु ने सूरज को नदी के किनारे सकुशल लाकर लिटाया। सूरज को भी यह एहसास था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाकर और उसकी देखरेख की, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने पास मोर पंख देखा तो वह जान गया उसके प्रभु ही उसकी रक्षा के लिए आए थे। प्रिय भक्तों, जब सच्चे मन से अपने आराध्य की सेवा की जाती है और उनका नाम लिया जाता है, तो प्रभु बिना एक क्षण की भी देर करे अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। प्रिय भक्तों, बुराई का रास्ता त्याग कर अपने प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलें। इसी कामना के साथ आपका धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने प्रभु की किसी अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।